गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग ऑनलाइन क्लास में जानेंगे वीडियो 17 और ये वीडियो भी आपका कूलम्स लॉ पर बेस्ड है, लेकिन कूलम्स लॉ का न्यूमेरिकल, और ये न्यूमेरिकल का लास्ट वीडियो होगा कूलम्स लॉ का। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। टू पार्टिकल्स ईच हैविंग ए मास ऑफ 5 ग्राम। दो पार्टिकल दोनों का मास दिया हुआ है कितना, 5 ग्राम, एंड चार्ज, दोनों का चार्ज भी दिया हुआ है। स्टे इन ए लिमिटिंग इक्विलिब्रियम ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल विथ ए सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर बिटवीन देम। समझिएगा सॉल्यूशन। क्या बार बार आपको हर बार हम बता रहे हैं कि क्वेश्चन को खाली पढ़ने से नहीं होगा, क्वेश्चन को पढ़िए, जो डेटा दिया है उस डेटा को अपना कॉपी में नोट करते जाइए। ऐसा नहीं कि पूरा शुरू से पढ़ लिए लास्ट तक और कुछ समझ में नहीं आया, सोचते रह गए क्या दिया। तो जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़िए, न्यूमेरिकल बनाने का सबसे आसान सा तरीका है, जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़िए डेटा को कॉपी में नोट करते जाइए, क्या दिया है, अगर फिगर का जरूरत है तो फिगर बनाते जाइए, फिर आगे बढ़िए। इस प्रोसेस को अप्लाई कीजिए, न्यूमेरिकल आसानी से बनना शुरू हो जाएगा, है ना। आप लोग क्या करते हैं, बस पढ़ते रहते हैं और दिमाग में सोचते हैं बस पढ़े और एक लाइन में दिमाग में बन जाए, वैसा नहीं होता है न्यूमेरिकल। डेटा तैयार कीजिए, फिर देखिए कि जो दिया है क्या निकालने बोल रहा है। सबसे पहले गिवन और टू फाइंड, ये दो चीज पता होना चाहिए, तब दिमाग में आएगा कि ये जो डेटा दिया है और जो निकालना है, इन दोनों में कहां से रिलेशन लाया जाए, कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए। खाली सोचने से नहीं होगा न्यूमेरिकल, ठीक है। इसलिए जो जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं, दो पार्टिकल है, कह रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल टेबल है और इस हॉरिजॉन्टल टेबल पर दो चार्ज पार्टिकल ऐसा रख दिया गया, दोनों का मास दिया हुआ है और दोनों का चार्ज दिया हुआ है सेम मास, इसका भी मास m, इसका भी मास m, इसमें भी चार्ज q, m को अंदर दिखाते हैं, चार्ज को बाहर दिखाते हैं। m दिया हुआ है 5 ग्राम, यानी कि 0.005 kg, और चार्ज दिया हुआ है 1 × 10⁻⁻7 कूलम, और जो रखा हुआ है stay in limiting equilibrium on a horizontal table with a separation of 10 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, दोनों के चार्ज के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है r 10 सेंटीमीटर, यानी कि 0.1 मीटर। अब दोनों में सेम चार्ज है तो भैया रिपल्सन हो रहा होगा। जब दोनों में सेम चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा, दूर जाना चाहिए, लेकिन कह रहा है कि दूर नहीं जाना है। स्टे इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, याद कीजिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी ना ही चल रहा है ना ही रेस्ट में है, जस्ट टू मूव के कंडीशन में है। तो ऐसा कब, जब ये फोर्स लग रहा है और स्मूथ टेबल होता तो दोनों मूव कर जाता है, रिपेल हो जाता है, एक दूसरे से दूर चल जाता। दूर नहीं जा रहा है, इसका मतलब जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन इधर लग रहा है, तो कोई तो फोर्स होगा जो इसके बराबर और अपोजिट में लग रहा होगा, तो भैया कौन लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। देखिए कितना आसान सा कंसेप्ट है फ्रिक्शन। और लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स, बस हो गया, इक्वेशन बन गया। अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता तो इस फोर्स के कारण सरफेस स्मूथ होता तो ये क्या होता, मूव करता, लेकिन कह रहा है मूव नहीं कराना है, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में। ऐसा तभी संभव है जब इस फोर्स को कोई बैलेंस करेगा, तो कौन बैलेंस करेगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स। तो किधर लगेगा, अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स, अपोजिट टू द मोशन, ठीक है। तो अब यहां से इसको सॉल्व कर दिया जाए, देखिए क्या हो जाएगा।
एफ आर इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई, एफ आर कितना हो जाएगा म्यू एन इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर एंड म्यू एन इक्वल टू क्या हो जाएगा एम जी इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ऐसा ही ना। तो यहाँ से म्यू निकालने बोल रहा है, म्यू इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर एम जी। सॉल्व कीजिए, आ गया आंसर। कितना आसान है। थोड़ा सा आप लोग को जब फर्स्ट ईयर में पढ़ा रहे थे बोले थे कि एफबीडी का जो कंसेप्ट है, कॉमन फोर्सेस, फ्रिक्शन, नॉर्मल टेंशन, सब पढ़ाए हुए हैं। थोड़ा सा इन सभी चीजों को ध्यान में रखिएगा। और हमने फर्स्ट ईयर में कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स। ध्यान रखिएगा, बहुत जगह काम देगा। आप लोग को तो सर का बात मजाक लगता है ना, क्या अरे सर का तो काम है बड़बड़ाते रहना। अरे नहीं भाई, हम लोग के पास उतना फुर्सत कहाँ है कि बड़बड़ाते रहें। जो भी बात बोलेंगे आपके लिए काम का होगा। हम अगर बकवास भी करेंगे तो काम का ही बकवास करेंगे, ठीक है। इसलिए उन सभी चीजों को गौर करना है। सॉल्व किया जाए, क्या हो जाएगा के 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 दिया हुआ है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, Q2 अगेन 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 डिवाइड बाई आर, आर 0.1 इंटू 0.1, मास दिया हुआ था 0.005 और जी हम लोग 10 ले लिए। सॉल्व कर दीजिए, बस हो गया। ये 2 जीरो यहाँ से गया, ये 3 जीरो गया, तो 1 कटा, 5 से 2 कटा, हो गया। म्यू इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, 9 2 जा 18 इंटू 10 टू द पावर 9 और 3 12 में से 14 चला गया, तो 10 टू द पावर माइनस 2, दैट इज म्यू इज इक्वल टू 0.18 आंसर। देखिए कितना आसान सा कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन भी आसान था, क्वेश्चन भी आसान था। देखिए तो थोड़ा सा कुछ बातें हैं न्यूमेरिकल्स के लिए, सब चीज मैथ का फॉर्मूला, फिजिक्स का फॉर्मूला, सब कुछ याद रखना होगा। अब ये फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एन, एफ आर इज इक्वल टू म्यू एन, आप जान रहे हैं। एन इक्वल टू यहाँ हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, तो ये एम जी लगेगा नीचे, तो इसका नॉर्मल लगेगा किधर, ऊपर, तो एन इक्वल टू एम जी। ये सारा कुछ बताया हुआ है, ये है ना। अब 11th का चीज को हम 12 में पढ़ाएंगे तो बहुत समय लगेगा ना, कुछ चीजों को आपको याद रखना होगा। 11 से ही ये पढ़ाया हुआ चीज है। न्यूमेरिकल जानने के लिए ना बहुत अपना सेल्फ स्टडी भी बहुत जरूरी होता है। मान लीजिए नहीं आया सर म्यू एन, तो थोड़ा सा इस टॉपिक को बोल तो रहे हैं, फ्रिक्शन में कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स, जाके देख लेंगे, ये सब समझ में आ जाएगा। चलिए, तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिएगा, हम लोग प्रीवियस ईयर PYQ करेंगे, क्वेश्चन बैंक करेंगे। लगभग इसी लेवल का क्वेश्चन आपके कंपटीशन में, जेई मेंस में, मेडिकल में, नीट में, ये सब इसी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत हार्ड नहीं, बहुत आसान नहीं, बस कंसेप्ट, एक लाइन का कंसेप्ट है यहाँ पर। अब कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान सा कैलकुलेशन रहता है, क्योंकि वहाँ एक क्वेश्चन में आपको 2 मिनट का टाइम रहता है, तो इतना। ये भी कैलकुलेशन बहुत आसान है, बहुत हार्ड नहीं है। मतलब कुल मिलाकर के इसी टाइप का, इसी लेवल का क्वेश्चन आप अभी के पैटर्न में ऐसा ही क्वेश्चन है। कंसेप्ट पर फोकस बनाइए, कैलकुलेशन आसान देता है, क्योंकि ये क्वेश्चन के लिए 2 ही मिनट टाइम रहता है, बहुत लंबा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन नहीं रहता है। हम लोग देखेंगे PYQ भी, ओके। चलिए इसको नोट कीजिए। लास्ट क्वेश्चन कूलम्स लॉ का देख लें इसी वीडियो में। स्वागत है फिर से आपका, और ये लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है क्वेश्चन? कह रहा है ए चार्ज 120 माइक्रोकूलम
इज टू बी डिवाइडेड ऑन टू ऑब्जेक्ट्स। 120 माइक्रोकूलम चार्ज को दो वस्तुओं में बांटना है। What should be the values of the charges on the objects so that the force between the objects can be maximum? अब 120 में 100 120 दे सकते हैं, 80 एंड 40 दे सकते हैं, 90 एंड 30 दे सकते हैं, 110 एंड 10 दे सकते हैं, लेकिन इस तरह से हमको डिवाइड करना है कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगे वो मैक्सिमम हो। 60-60 दे सकते हैं, 70-50 दे सकते हैं, 80-40 दे सकते हैं। तो यही कह रहा है कि कितना कितना चार्ज दोनों में दिया जाए कि उनके बीच लगने वाला जो फोर्स है ये मैक्सिमम हो जाए। तो नहीं पता है, उसी चीज को निकालना है। तो मान लिया जाए let the charges given to the objects are Q and 120 minus Q, ये मान लिया जाए। एक में Q दिए, दूसरे में 120 माइनस Q दे दिए, ठीक है। तब अब इनके बीच फोर्स कितना हो जाएगा? Therefore force between the objects F is equal to K Q1 Q2 by R square, then F is equal to K Q 120 minus Q by R square। ये तो फोर्स आ गया, लेकिन कंडीशन कह रहा है कि ये फोर्स जो होना चाहिए मैक्सिमम होना चाहिए। तो डिफरेंशिएशन का एक एप्लीकेशन है मैक्सिमा एंड मिनिमा। उसमें कंडीशन कहता है कि अगर ये फोर्स कोई भी वेरिएबल जो है दिया रहेगा, y शुड बी मैक्सिमम इफ डिवाइड बाय dx, इन जिसके रिस्पेक्ट में, किस चार्ज के रिस्पेक्ट में कह रहा है कि चार्ज कितना अगर ये कहता कि कितना दूरी पर रखें कि फोर्स मैक्सिमम हो जाए, देन df बाई dr। यहाँ कह रहा कितना कितना चार्ज दें, तो चार्ज के रिस्पेक्ट में, यहाँ वेरिएबल कौन है? चार्ज ना। तो कहता है कि f शुड बी मैक्सिमम, f should be maximum if df by dq is equal to 0, क्योंकि यहाँ वेरिएबल चार्ज है, फोर्स जो है चार्ज के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है। यही अगर कहता कितना दूरी पर रखा जाए दोनों चार्ज को कि फोर्स मैक्सिमम हो जाए, यानी डिस्टेंस के अनुसार बात हो रहा है, देन df बाई फोर्स जो है डिस्टेंस के अनुसार वेरी करने का बात हो रहा है, देन df बाई dr इक्वल टू 0 लेना होता। यानी कि वो जिसके अनुसार हमको मैक्सिमम या मिनिमम बताना है फोर्स को। अगर चार्ज, चूंकि यहाँ पर तो दो ही बात होगा, फोर्स या तो चार्ज पर डिपेंड करता है या फिर डिस्टेंस पर। तो कह रहा है डिस्टेंस से मतलब नहीं है, चार्ज कितना कितना हम चार्ज कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट करें दोनों बॉडीज में कि फोर्स मैक्सिमम हो जाए। यानी वेरिएबल यहाँ कौन हो रहा है? चार्ज। डिस्टेंस से कह रहा है कि फिक्स डिस्टेंस में रखने का बात कर रहा है। उसी तरह से कह देता है कि चार्ज इतना इतना है, कितना दूरी में रखें कि फोर्स मैक्सिमम हो जाए, देन यहाँ पर फोर्स मैक्सिमम होने बोल रहा है किसके रिस्पेक्ट में? डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, देन df बाई dr इक्वल टू 0। ध्यान रखेंगे, इस तरह का क्वेश्चन और भी बहुत सारे जगहों में आएगा। हालांकि जब आप लोग डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा मैथ का, आप जो जैसे ही आप थोड़ा सा ना कॉम्पिटिटिव न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, थोड़ा सा लेवल बढ़ा करके एडवांस न्यूमेरिकल बनाएंगे ना, तो वहाँ पर मैथ का यूज होगा। तो थोड़ा सा मैथ पर, कैलकुलेशन है ना फिजिक्स, तो कैलकुलेशन में ये कंडीशन है कि एफ शुड बी मैक्सिमम, चूंकि हमारे यहाँ फोर्स कह रहा है कि चार्ज के रिस्पेक्ट में, देन df बाई dq इक्वल टू 0। अगर ये जो जिसके रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में कहता है, देन df बाई dr इक्वल टू 0। ध्यान रखेंगे इस बात का। क्या हो जाएगा आप बताइए तो? सो d बाई dq, और f हमारा आ चुका है k q 120 माइनस q बाई r स्क्वायर इक्वल टू 0। और तो यहाँ से चूंकि चार्ज वेरिएबल है
तो k बाई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट, तो डी बाई डी क्यू रह जाएगा अंदर में, कितना हो जाएगा 120 क्यू माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। ये सारा उधर चला गया, 0 हो गया। तो यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 120 माइनस 2q इक्वल टू 0 और 120 इक्वल टू 2q। डिफ्रेंशिएशन आता है ना। चलिए भाई इसको भी स्टेप बाई स्टेप दोनों को डी बाई डी क्यू कीजिए, 120 क्यू का, फिर माइनस डी बाई डी क्यू कीजिए क्यू स्क्वायर का इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से 120 माइनस 2q इक्वल टू 0 और 120 इक्वल टू 2q, देन q इज इक्वल टू 120 बाई 2, दैट इज q इज इक्वल टू 60 माइक्रोकूलम, देयरफॉर सेकेंड। तो 1 में 60 हो गया, देयरफॉर चार्ज ऑन सेकेंड ऑब्जेक्ट is equal to 120 minus q, that is 120 minus 60 equal to 60 माइक्रोकूलम। तो एक चार्ज हो गया 60 और दूसरा चार्ज Q2 भी हो गया 60 माइक्रोकूलम। यानी कि दोनों को अगर हम लोग 60-60 बांटेंगे तो जो फोर्स होगा मैक्सिमम, देखिए ना, अब प्रोडक्ट कर दीजिए 6 इंटू 6, 60 इंटू 60 3600, अगर 80-40 करें तो 8 इंटू 4 कितना, आखिर 120 को बांटना है ना, तो 80 इंटू 40 3200, 90 इंटू 80 इंटू 40 3200, 90 इंटू 30 2700, 100 इंटू 20 2000। तो कहने का मतलब 60-60 में डिवाइड कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा फोर्स मिल रहा है। तो ये यहाँ से ऐसे हम लोग अंदाजा लगा कि नहीं, हमारा जो कैलकुलेशन है इसके अनुसार से आ रहा है। ओके, तो ये आपका कूलम्स लॉ थ्योरी, कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ जनरल फॉर्म, कूलम्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल, यहाँ तक आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट में हम लोगों ने फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस भी पढ़ रखा है, जिसको हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहे। उसका कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग कल से देखेंगे, कल से यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या था, याद है, नेट फोर्स ऑन ए चार्ज ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ चार्जेज। अगर 2 से ज़्यादा चार्ज एक जगह पर इंटरैक्ट कर रहा हो तब हम लोग नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, जिसको कि याद कीजिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को हम लोग नाम दिए थे फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। तो थोड़ा सा थ्योरी को भी रिवाइज करते जाइए, न्यूमेरिकल्स तो हम लोग देखते जा रहे हैं, थ्योरी भी हम लोग ऑनलाइन क्लास में भी ऑफलाइन में भी सभी जगहों में हम थ्योरी भी देखते जा रहे हैं। तो थ्योरी याद रहेगा बार बार, न्यूमेरिकल ऐसे नहीं बनता है। हमने क्या कहा, बार बार क्वेश्चन पढ़िए, डेटा तैयार कीजिए, गिवन डेटा एंड टू फाइंड, जो दिया है और जो निकालना है दोनों में रिलेशन पता कीजिए, कौन सा फॉर्मूला, तो कौन सा फॉर्मूला कहाँ से आएगा, जब आपको कंसेप्ट थ्योरी याद रहेगा तभी ना। बिना थ्योरी याद किए न्यूमेरिकल बनाने का कोशिश कीजिएगा, नहीं बनेगा, सिर्फ कॉपी पेस्ट की बात हो जाएगी कि सर बना दिए हैं बोर्ड पर, उसको कॉपी में छाप लो। पहले जो भी टॉपिक का न्यूमेरिकल आप बनाने बैठते हैं उस टॉपिक को एक बार रीडिंग डालिए, थ्योरी को पढ़िए। कूलम्स लॉ का क्वेश्चन है तो पहले कूलम्स लॉ के कंसेप्ट को समझिए, कूलम ने क्या दिया, उसका क्या फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला में कौन किस पर डिपेंड कर रहा है, कैसा डिपेंड कर रहा है, ये सारा चीज। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस का कुछ क्वेश्चन जानेंगे। ओके, तब तक आप नोट करते रहिए, मन लगा के पढ़िए। एक बेहतर रिजल्ट के लिए, बेहतर भविष्य के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कीजिए। ओके, बाय।